हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसमें सीखेंगे कि कैसे एक बहुपद को दूसरे बहुपद से हम डिवाइड कर सकते हैं, अर्थात बहुपद का जो भाग है वो किस प्रकार से होगा वो हम सीखेंगे आज। तो इसको शेषफल प्रमेय के रूप में भी सीखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा आपको ये पता ही है कि हमने पी एक्स के रूप में पॉलिनोमियल को लिखा। तो पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स जो हम ये लिख रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल्स को लिखने का तरीका है। ये आपको थोड़ा इसके बारे में पहले से जानकारी है। तो बहुपद को अगर हम दूसरे बहुपद से भाग दे रहे हैं तो किस प्रकार देंगे। जैसे हम अगर संख्याओं के भाग की बात करते हैं, अगर मैं 7 में 3 से भाग दूँ, 7/3 किया मैंने, तो आप सीधा सीधा 3 2 जा 6 और 1 आपका शेष बच जाता है। तो इस ढंग से आप इसको लिखते हैं। ये संख्याओं के क्रम में आपको ये बातें पता है। तो अगर हमने पी एक्स और जी एक्स दो ऐसे बहुपद ले लिए कि जो पी एक्स है इसकी जो पावर है वो जी एक्स से अगर अधिक है, और जी एक्स अर्थात जिससे हम भाग दे रहे हैं वो जीरो ना हो, तो हमें दो अन्य बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स इस प्रकार से प्राप्त होंगे कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। और इसको अगर सामान्य जो हम अंगणित में पहले भी प्रयोग कर चुके हैं उस रूप में पढ़ेंगे, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, यानी कि पी एक्स आपका भाज्य हो गया, जी एक्स से हम भाग दे रहे हैं तो भाजक हो गया, और जो भागफल आएगा क्यू एक्स क्वोशिएंट, और आर एक्स आपका शेषफल हो गया। तो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, ये पद टर्म आपके सुने हुए भी हैं और पहले से आप इनको भली भांति जानते हैं। तो शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है, पी एक्स बराबर 6x³ माइनस 5x² प्लस 4x माइनस 8। इसे अगर हम जी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 से भाग देकर हमको इसका शेषफल ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ पर पी एक्स हमारे पास भाज्य हो गया और जी एक्स हमारे पास यहाँ पर भाजक होगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.3 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप करेंगे तो इसको समझ जाएंगे आप, तो भली बात कर पाएंगे। किसी भी सामान्य भाग को आप इस प्रकार से करते हैं, जैसे 414 अगर है तो इसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आप इस अंक को, इस डिजिट को देखते हैं और इस संख्या को देखते हैं। इस संख्या से आप इस डिजिट की तुलना करते हैं कि ये छोटा है, बड़ा है या बराबर है, और तब आप उसको डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है तो आपने 3 1 जा 3 किया इसको। तो ये भाग का साधारण तरीका आपको पता है। ऐसे ही हम इसको अभी हल करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि जो ये पी एक्स है इसकी घात जी एक्स से अधिक है। देखो आप, तो यहाँ पर एक्स की घात 3 है, तो x की घात 3 का अर्थ हो गया कि इस पूरे बहुपद की घात 3 है, जबकि यहाँ पर x की घात 1 है, यानी कि इस बहुपद की घात 1 है, या यह एक रैखिक बहुपद है। तो इससे हम इसको भाग दे सकते हैं, और भाग देने पर हमें कुछ भागफल मिलेगा और कुछ शेषफल। अगर पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो शेषफल 0 होगा, नहीं तो हमें आर एक्स के रूप में कुछ शेषफल प्राप्त होगा। अब भाग देने के लिए सबसे पहले हम इसको मानक रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर तो पहले से ही लिखा हुआ है, व्यवस्थित किया हुआ है, घातों के घटते हुए क्रम में आपने लिखना है इसको। आप यहाँ पर देखेंगे 3 घात है, फिर 2 है, फिर x की घात 1 है, तो ये घटते हुए क्रम में। यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 0 है, तो ये पहले ही से ही अवरोही क्रम में लिखे हुए हैं। अगर ना हो, जैसे मान लो -5x² पहले लिखा हुआ है तो इसको बाद में लिख देंगे। तो ये आपका क्रम हो गया। अब इसको आपने इससे भाग देना है, तो लिखने का तरीका आपको पता है। अब इसको जो है डिवाइड कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले आपने जो भाज्य का पहला पद है और जो भाजक का पहला पद है उन दोनों का भाग देना है आपने अलग से। तो यहाँ पर 6x³ पहला पद है, यहाँ पर 3x, तो 6x³ में आपने 3x का भाग दिए, तो 3 2 जा 6, 2 से कट गया। और ये घातांक नियम से जब चर जो है सेम होते हैं, यहाँ पर x चर है, तो समान चरों का जब भाग देते हैं
तो उनकी घातें घट जाती हैं। तो x की घात 3, यहाँ पर x की घात 1, तो 3 में से 1 गया 2, तो केवल 2x² बचा यहाँ पर। 3 दूनी 6 और x²। अब इस 2x² को आपने यहाँ पर भागफल में लिख देना है। भागफल में लिखने के बाद इसको आपने इस भाजक के साथ गुणा कर देना है। तो गुणा कर रहे हैं आप इस 3x - 1 को 2x² से। तो देखो 2x² को आपने 3x से गुणा किया तो 3 2 जा 6 और x × x² जो है, जब समान चर हैं तो इनका गुणा करने पे घातें जुड़ जाएंगी। तो ये 3 घात है, ये 1 घात है, सॉरी ये 2 घात है, 1 घात है, तो ये x की घात 3 हो गया। ठीक है, इस प्रकार इस 2x² को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x² हो गया। इस पूरे पद को आपने यहाँ पर लिख देना है और अब हम इसको घटाएंगे जैसा कि भाग में करते हैं। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। इसका चिन्ह यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो गया, इसका चिन्ह यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब आप देखेंगे 6x³ में से आपका 6x³ माइनस हो गया है तो ये 0 हो गया, और -5x² में से आपका +2x² करना है आपने। तो ये 5 में से 2 विपरीत चिन्ह होते हैं तो आप घटाते हैं, तो 5 में से 2 गया 3x² और बड़े का चिन्ह आपका आएगा तो ये -3x² बच गया। अब यहाँ पर आपके पास ये बचा हुआ है -3x²। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 1 है। तो अभी भी जो ये पद हमारे पास प्राप्त हो रहा है, इसकी जो घात है वो भाजक की घात से अधिक है। तो अभी फिर भी हमें भाग देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, ये जो 4x - 8 है, इस 4x - 8 को आप इस -3x के साथ लिख दिया आपने यहाँ पर। तो अब आपके पास जो नया भाज्य है वो हो गया -3x² + 4x - 8। और फिर से अब पुराना जो हमने पहला जो स्टेप दोहराया किया था उसी को हम दोबारा दोहराएंगे। यहाँ पर -3x² है, इसको 3x से डिवाइड करेंगे। तो इसको जब आपने 3x से डिवाइड किया तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया और x से ये x की पावर 2 था, 1 पावर कम हो गई तो -x बचा। इस -x को फिर से आप यहाँ भागफल में लिखेंगे और इस भागफल को फिर से इस भाजक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप देखेंगे कैसे। 3x - 1 था, इसको -x से गुणा करें तो -x × 3 -3 हुआ, और ये -3x का स्क्वायर हो गया है। -x को 3x से मल्टीप्लाई किया आपने और फिर -x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस का प्लस हो गया तो ये +x हो गया। इस पूरे पद को आपने इस नए भाज्य के नीचे लिख देना है और फिर से हम जब इसको घटाएंगे तो घटाने पे चिन्ह बदलेंगे। ये माइनस का ये प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। तो 3x ये प्लस का ये माइनस का ये घट गया 0 और 4x में से x माइनस हो तो केवल 3x बच गया। अभी भी यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो भाज्य की और जो भाजक की जो पावर है या तो अधिक होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब तक आप भाग देते रहेंगे। तो अब यहाँ पर फिर से आपने ये -8 जो ऊपर का टर्म था इसको नीचे उतारा। अब नया भाज्य आपके पास 3x - 8 प्राप्त हो गया। फिर से अब आप तीसरे चरण में फिर से इसको दोहराएंगे। इस 3x को इस 3x से डिवाइड करेंगे तो 3x/3x हो गया और इक्वल टू आपका 1 ये आया। और इस 1 को आपने फिर से भागफल के रूप में लिखा। फिर से वही स्टेप, अब इसको भाजक से गुणा करेंगे तो 3x - 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x - 1 आया। इसको फिर से हम यहाँ पर लिख देंगे और हमने फिर से घटाने पे चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। और जब इसको हल करेंगे तो ये -7 आपके पास शेष रहा। तो इस प्रकार से ये आपके स्टेप हैं और इस ढंग से आप प्रश्नावली को आराम से कर सकते हैं। ध्यान आपने ये रखना है कि जब तक भाज्य की घात जो है भाजक के बराबर या उससे अधिक है तब तक आप लगातार उसको भाग देते रहेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली हल करेंगे और जो नहीं आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।